रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से है और बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर है जी हमारे पास तीसरा है। और क्वेश्चन आज हमने करना है तीसरे सवाल का 33वां जूस करना है। लिखा है जी कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मंदरजा ज़ैल डाटे से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन फाइंड करना है। तो इस सवाल मैंने बुक पर यानी कि बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। हमारे पास वीकली इनकम दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ वर्कर से मुराद क्या होता है, तो ये इसको पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो हम जरा अपनी वीडियो की तरफ मजीद चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हमने मीडियन फाइंड करना है। अब ये नंबर ऑफ वर्कर आ गया। नंबर ऑफ वर्कर से मुराद होता है जी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से मुराद होता है कि ये डाटा हमारा कौन सा है जी, ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटे में हमने फाइंड क्या करना है जी, मीडियन फाइंड करना है। और मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्लास बाउंड्री का और सीएफ के कॉलम का होना जरूरी है। अब हमारे पास क्लास बाउंड्री ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है। अब हमने सिर्फ सीएफ का कॉलम बनाना है, यानी कि यहां हम सीएफ का कॉलम बनाएंगे और आगे मजीद फार्मूला पुट करके यानी कि मीडियन हल कर देंगे। तो हमारे पास सीएफ क्या है, यानी कि सीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी को तरतीब वाइज जमा करने के अमल को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे पास 15, ये 15 आ गया। अब ये 13 यानी कि 15 13 को जमा कर दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यानी कि 17, अब इन तीनों को जमा कर दे यानी कि 15 जमा 13 जमा 17 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 45 आ जाएगा। अब यानी कि 29 आ गया। अब 29 में यानी कि इन चारों को जमा कर दे, यानी कि दूसरे अल्फाज में आगे यहाँ पर हमने रकम मालूम करनी, तो 45 में 29 को हम जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 74 आ जाएगा। 74 आ जाएगा। अब 74 में 11 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 85 आ जाएगा। 85 में 10 को प्लस करेंगे तो ये 95 आ जाएगा। 95 में 5 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये सीएफ का कॉलम मुकम्मल हुआ है। अब यहाँ पर हम मीडियन का फार्मूला लिखेंगे, कौन सा, ग्रुप डाटा से, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ये ग्रुप डाटा। तो मीडियन का हमने ग्रुप डाटे में फार्मूला होता है एल जमा H/F इंटू N/2 माइनस C। अब इसकी रकम को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मॉडल क्लास का होना जरूरी है। जो मॉडल क्लास होगी तो जिसके जरिए हमें L/H/F N/2 C की रकम फाइंड हो जाएगी। तो मॉडल क्लास तलाश करने के लिए हमें सबसे पहले ये रफ अमल करना जरूरी है। तो रफ अमल कैसे हल होगा, N/2 से, यानी कि N/2 से हमें पता चलेगा कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो अब N/2 है। अब N किसे कहते हैं, CF की आखिरी रकम को हम N कहते हैं, जो कि 100 है। ये दो फार्मूले क्या है, तो 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब हमने ये देखने के 50 सीएफ के कॉलम में आ जाएंगे। तो 50 आ कहां पर है, 15 में 50 नहीं आ रहा, 28 में भी नहीं आ रहा, 45 में भी नहीं आ रहा, 74 में आ रहा है। तब 74 में ये हमारे पास 50 की रकम आ रही है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास आएगी। अब हमने जो कुछ भी लेना है वो इसी मॉडल क्लास में से ही देना है। एल क्या होता है हमारे पास, यानी कि सबसे पहले हम जरा ये रफ अमल कर ले। रफ अमल करने से ये होगा कि फिर वैल्यू हमने पुट करनी और आगे हल कर देना, क्योंकि मेन काम आपका ये रकम मालूम करने का ही होता है। ठीक है। अब एल क्या हमारे पास आएगा, यानी कि मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की छोटी रकम को एल कहते हैं। ये मॉडल क्लास है। अब इसमें क्लास बाउंड्री का कॉलम कौन सा, ये वाला। अब यहाँ पर दो रकम है, 50 और 55 है। तो 50 हमारे पास छोटी रकम है, ये हमारे पास यानी कि एल आ गया। अब एच मालूम करना है। एच से मुराद क्या होता है, हाइट। उस स्टैट में हाइट का मतलब होता है फर्क। अब हाइट यानी कि एच हमारे पास क्या होगा कि मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री के फर्क को हम क्या कहते हैं जी, एच कहते हैं। तो ये मॉडल क्लास है, क्लास बाउंड्री का कॉलम ये है। अब यहाँ पर दो रकम है, इन दोनों का फर्क लेंगे, यानी कि 55 में से 50 को निकालेंगे, यानी कि 55 में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 हमारे पास क्या होगा जी, एच होगा। अब एफ क्या होगा कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 29 है जी। ठीक है। N/2 ये हमारे पास 50 आ गया। सी यानी कि मॉडल क्लास से ऊपर वाली रकम को, यानी कि सीएफ के कॉलम में आना है। सीएफ का कॉलम ये है और यानी कि इसमें मॉडल क्लास ये, इससे ऊपर वाली रकम क्या 45, तो ये हमारे पास सी आ गया। अब इसी तरह हमारे पास रकम वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पर मीडियन की तमाम रकमों को पुट करना है और हल कर देना है। एल हमारे पास क्या है जी, 50 है, प्लस एच हमारे पास 5 है और एफ हमारे पास 29
9 है, n/2 हमारे पास 50 है और c हमारे पास 45 है। अब इसमें ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, तब इसको जरा सोल्व करेंगे तरतीब वाइज। पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू को हल करेंगे, 50 में से 45 को निकालेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये लें जी। अब 50 प्लस, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 25 आ जाएगा और 29 ये एज इट आ गया। अब ये हल मजीद हल करेंगे, ये 50 एज इट आ जाएगा। अब 25 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो डिवाइड 25 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है जी 0.862 आ रहा है। तो हम शादी के बाद यहाँ पर काफी आ रहे हैं, लेकिन शादी के बाद आप कम से कम 2 या 3 रकमें आपने फाइंड करनी यानी कि लेनी है। तो मैंने 3 रकमें ली हैं, अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं। अब इनको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास 50.862 ये हमारा आज यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारी आज की वीडियो भी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब जल्द से जल्द आपको वीडियो के जरिए दूंगा।